कहते हैं कि बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम भेड़े चराते चराते शिवलिंग को देखकर उस शिवलिंग के इश्क में गिरफ्तार हो गया। ये इश्क मोहब्बत इतनी उरूज पर चढ़ी कि वो मुस्लिम कई वर्षों तक उस शिवलिंग की पूजा आराधना करता रहा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इससे पहले कि ये अमर कहानी मैं आपको सुनाऊं, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं चंद्रजीत पाली। आज की जो अमर कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये दरअसल यूनिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर डिवीज़न के अंदर अमरनाथ गुफा की है। अमरनाथ गुफा तो आप सभी जानते हैं। जैसा कि अमरनाथ, अमर शब्द का मतलब ही है कि एक ऐसा शब्द जो न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। कहते हैं कि एक बार भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ विराजमान थे। माँ पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, आपके गले में इतनी बहुत सारी मालाएं क्यों पहनी हुई हैं? तो भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा कि हे पार्वती, जितनी बार आपने मरने के बाद जन्म लेने के बाद मेरी धर्म पत्नी बनी हो, ये उतनी मालाएं मैंने गले में धारण की है। माँ पार्वती अचंभी रहेगी। माँ पार्वती ने कहा कि इससे ये लगता है कि भोलेनाथ, इतनी दफ़ा मैं मर रही हूँ और उसके बाद जी हूँ और उसके बाद मैं आपकी धर्म पत्नी बनी हूँ, क्या ये सही सचमुच ऐसा है? भोलेनाथ ने उनसे कहा कि जी हाँ, ये ऐसा ही है। माँ पार्वती हैरान तो होगी। उसके बाद माँ पार्वती उनको कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सृष्टि का नाश विनाश, आप तो ये सारा आपके हाथ में है, तो फिर मैं क्यों मर जाती हूँ? आप मुझे ऐसा वरदान क्यों नहीं दे पाते कि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे माँ पार्वती, इसके लिए आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप ये कहानी सुन ले पाएंगी तो आप सदा के लिए अमर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कुछ गाइडलाइंस रखी। गाइडलाइंस ये रखी कि ये कहानी मैं आपको एक ऐसी जगह पर सुनाऊंगा जहाँ पर कोई पक्षी भी ना आ पाए, ना कोई इंसान आ पाए। दूसरा, ये कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा तो ये कहानी इतनी लंबी होगी कि आपको नींद भी आ सकती है। अगर आपको नींद आ गई तो आप जो है अमर नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको ये कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको बीच बीच में हुंकारे भी भरनी हैं, ताकि इससे एक जिज्ञासा पैदा होती रहे और आपको बीच में अलर्ट रहना है ताकि आपको नींद ना आ पाए। तो माँ पार्वती ने उनसे कहा कि मुझे ये शर्तें जो हैं मंजूर हैं, कृपा करके आप कहानी जो है मुझे किस जगह पर बताएंगे। भोलेनाथ जो है माँ पार्वती के साथ जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर जो है परिंदा भी ना मिले, इंसान तो क्या। तो साथ में नंदी महाराज और गणपति महाराज जी भी उनके साथ जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब चूँकि भोलेनाथ ने माँ पार्वती को पहले ही बता दिया था कि जब ये मैं कहानी आपको सुनाऊंगा वहाँ पर जो है कोई भी जो है वो नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब श्रीनगर की तरफ ये चारों बढ़ते हैं तो रास्ते में इन्होंने, भोलेनाथ ने नंदी महाराज को जो है वो त्याग दिया। सबसे पहले नंदी को जहाँ पर त्याग किया उस जगह का नाम जो है वो पहलगाम पड़ा। उसके बाद ये आगे बढ़ते गए। उसके बाद भोलेनाथ जो है वो माथे पे जो चंदा होता है भोलेनाथ, उस चंदा का भी त्याग कर दिया, यानी कि चंदा को भी छोड़ दिया। जिस जगह पर चंदा को छोड़ा उस जगह का नाम आज भी चंदनवाड़ी से कहा जाता है। उसके बाद ये आगे सफ़र करते गए। उसके बाद भोलेनाथ ने सर्पमाला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ के गले में सर्पों की माला होती है, भोलेनाथ ने वो सर्पमाला भी वहाँ पे छोड़ दी, क्योंकि सांपों को लेके वो नहीं जा पाते। तो जहाँ पर सांपों को छोड़ा वहाँ पर शेषनाग जो है वो पड़ा। आज भी वो शेषनाग आप जगह जानते हैं, जानेंगे। उसके बाद आगे ये सिलसिला चलता गया तो उसके बाद जो है वो गणपति महाराज जी को वो भोलेनाथ ने जो वो वहाँ पे छोड़ दिया। जिस जगह पर गणेश जी को छोड़ा गया उस जगह को आज भी गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है।
आखिर में भोलेनाथ ने जो है वो गंगा, जो लास्ट में गंगा जो जटाओं में समाई हुई है, उस गंगा का भी त्याग कर दिया। उस जगह का नाम जो है पंचतरणी पड़ा। आज भी उस जगह को पंचतरणी कहते हैं। और साथ में भोलेनाथ ने पंच तत्वों, जो कि हमारे अंदर पंच तत्व अक्सर दिन रात जो है वो प्रवेश करते रहते हैं, उन पंच तत्वों को भी उस पंचतरणी में जो है वो त्याग कर दिया। अब आपको ये अंदाज़ा तो लग गया होगा कि भोलेनाथ जो चांद के साथ होते हैं, चांद भी छोड़ गए, गंगा भी छोड़ गए, सर्पों की माला भी छोड़ गए, सारा कुछ जो है वो छोड़ गए। पूछते हैं अमरनाथ गुफा में। जैसे ही अमरनाथ गुफा में पहुँचे, वहाँ पर इससे पहले कि वो ये कथा शुरू करते तो वहाँ पर माँ पार्वती के अलावा सिर्फ 2 अंडे थे। क्योंकि अंडे तो उनमें तो कोई सांस होती नहीं है, तो वो वहीं पे थे, वो अंडे वहाँ पर मौजूद थे। कहानी स्टार्ट करने से भोलेनाथ ने जो है वो डमरू बजाया। डमरू बजाने के साथ भोलेनाथ ने खूबसूरत नृत्य किया। इस ध्वनि को सुनने के बाद जो है ये ध्वनि बड़े दूर दूर इलाकों तक पहुंची। इंसानों को जब इस डमरू की आवाज़ें सुनाई देने लगे तो वो इस डमरू की आवाज़ सुनने के लिए बड़े बेताब होने लगे, लेकिन बेबस थे। वो अमरनाथ तक नहीं पहुंच पाते थे, उनको पता ही नहीं था ये डमरू कहाँ बजता है। तो उसके बाद जनाब ये कहानी जो है भोलेनाथ ने जो है वो सुनानी शुरू की। कहानी जब भोलेनाथ सुनाता गया, माँ पार्वती जो है सुनती गई। कहानी इतनी लंबी थी कि माँ पार्वती को जो है वो उबासी आने लगी। माँ पार्वती कहानी सुनते गई, लेकिन हो बीच में माँ पार्वती को आँख लगने लगी। लेकिन इस बीच होता क्या है, ये कहानी जो है माँ, एक तरफ माँ पार्वती सुन रही थी, दूसरी तरफ वो जो 2 अंडे थे, जैसे ही माँ पार्वती को आँख लगी, उन अंडों में से जो है वो छोटे छोटे 2 चूजे निकल आए। कहानी आगे बढ़ती गई। इतनी लंबी कहानी थी कि वो दोनों चूजे, छोटे छोटे चूजे बड़े बड़े कबूतर बन गए। क्योंकि आप सभी को पता है कि भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया था कि जब मैं कहानी सुनाऊंगा तो मैं तो आंखें खोलूंगा नहीं, बस आप बीच में हुंकारे भरते रहना, ताकि मुझे पता लगे कि आप जागी हुई हैं, तो मैं अपनी कहानी को कंटिन्यू रख पाऊंगा। क्योंकि माँ पार्वती को नींद तो पड़ गई, बीच में जो वो चूजे थे, कबूतर बन गए थे, वो उस कहानी को इतना आनंद ले रहे थे कि उस कहानी का इतना आनंद ले रहे थे कि वो बीच में हुंकारे भरते रहे। भोलेनाथ ने सोचा कि ये हुंकारे जो हैं वो पार्वती सुन रही हैं, इसलिए भोलेनाथ भी जो है मस्त मगन में होते हुए अपने शब्दों से कहानी बयां करते रहे। कहानी जैसे ही ख़त्म होती है तो सामने देखते हैं कि माँ पार्वती तो सोई हुई थी। भोलेनाथ माँ पार्वती को जगाते हैं कि हे पार्वती, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये तो सारी बेकार हो गई, क्योंकि आप तो नींद में मगन थी। लेकिन हुंकारे कौन भर रहा था, वो अचंभा रह गए। भोलेनाथ को गुस्सा आया कि ऐसा कौन यहाँ पर आ गया कि वो हुंकारे भरता रहा और मेरे को बेवकूफ़ बना गया। भोलेनाथ इससे पहले कि उस मनुष्यों का या कबूतर का या किसी को देख पाते, उसका वध करते, भोलेनाथ ने आकाशवाणी की गुस्से में आते हुए ज़ोर से कहा कि जो भी मेरी कथा को सुनकर हुंकारे भर रहा था वो सामने आ जाओ, नहीं तो मैं आपका निधन यहीं पे कर दूंगा। तो दोनों कबूतर भोलेनाथ के सामने आए, उन्होंने क्षमा मांगी कि कहा कि हे भोलेनाथ, ये 2 ही हम ही वो 2 कबूतर हैं जो हुंकारे भरते भरते ये कहानी जो है मैं सुन पा रहे थे। तो भोलेनाथ गुस्से में आकर कहने लगे कि मैं अब इन दोनों कबूतरों को जो वो मार दूंगा। लेकिन वो दोनों कबूतरों ने विनती की कि हे भोलेनाथ, अगर आप हम दोनों को मार देंगे तो आप तो हमें कुछ सेकंडों में ही मार सकते हैं,
लेकिन आपने अगर ये अमर कहानी सुनाई है तो ये जग में ये अमर कहानी जो है वो अमर कैसे रहेगी? फिर अमर कहानी का मतलब ही क्या क्या रह जाता है? ये आपकी कहानी तो कोई नहीं सुनेगा, तो फिर अमर कहानी कैसे अमर रहेगी? भोलेनाथ सोचने लगे। उनकी बातों में दम था, तो भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया कि आप सदा अमर रहेंगे। उसके बाद माँ पार्वती जो है वो भोलेनाथ के साथ ही हिमलिंग में दोनों वहाँ पर समा गए। उसके बाद आज भी वो दोनों कबूतर जो है उस हिमलिंग के साथ में दर्शन देते हैं। जो भी भक्त वहाँ पर दर्शन सच्चे हृदय से करता है तो आज भी उसको वो दोनों कबूतर जो है माँ पार्वती और भोलेनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। उसके बाद आखिर में आपको बता दूं कि ये हिमलिंग तो वहाँ पर बन गया। ये वही बूटा मलिक था जो रोज़ाना भेड़ें चराने आता था। क्योंकि वहाँ पर हिमलिंग तो बन गया, दो कबूतर भी वहाँ पे आ गए, लेकिन इंसानों को किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो है भोलेनाथ जो है दोनों कबूतरों के बीच में हिमलिंग में समाये हुए हैं। वो मुस्लिम जो है बूटा मलिक थे जो भेड़ें चराते थे। एक बार उन्हें वो शिवलिंग दिखा। वो शिवलिंग इतना खूबसूरत लगा उनको कि वो रोज़ाना उसके पूजा करने लग गया। वो इतनी मस्त मगन पूजा करते थे कि उनको भेड़ों का भी कुछ भी अता पता नहीं होता था। एक दिन पूजा करने के बाद उन्हें वहाँ पर एक साधु बाबा प्रकट हुए। उन साधु बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने कोयले, जले हुए कोयले आशीर्वाद में उन्होंने उस बूटा मलिक को दिए और शर्त रखी कि बूटा मलिक आप जब पूजा करने के बाद भेड़े घर ले जाओगे, ये पोटली जो है जिसके अंदर पोटली जो है आप ये पोटली जो है जिसके अंदर वो कोयले थे वो आप रास्ते में नहीं खोलेंगे, आप ये पोटली घर जाके ही खोलना। बूटा मलिक ने ऐसा ही किया। घर जाकर जब वो बूटा मलिक ने वो कोयलों की पोटली खोली तो वहाँ पर वो सारे कोयले सोने में तब्दील हो गए थे। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उसके बाद आज भी यदि आप जाएंगे वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, चाहे आप लोकल हैं या देश विदेश से कहीं से भी आप हों, वहाँ पर अगर आप जाएंगे दोनों कबूतर आज भी आपको वहाँ पर हुंकारे भरते हुए नज़र आएंगे। साथ में शिवलिंग जो है वो तो बनता ही है। वो साक्षात शिवलिंग जो है भोलेनाथ का प्रतीक है, इसलिए ये शिवलिंग जो है वो खुद भोलेनाथ ही जो है वो बनाते हैं। जब तक मर्ज़ी होती है यात्रा चलती है और रक्षाबंधन तक ये जो है ऑलमोस्ट ये शिवलिंग जो है वो पिघल जाता है, तो यात्रा ख़त्म हो जाती है। फिलहाल इतना ही। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आबाद रहें। जय हिंद।